नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार आ रहा है और एकादशी से शुरू होंगे त्यौहार। सबसे पहले आएगी एकादशी और द्वादशी। इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे, इसीलिए वीडियो आप अंत तक देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं 27-28 अक्टूबर 2024 को जो आ रही है, जिसको हम रमा एकादशी कहते हैं। कई लोग इसे रंभा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी का एक विशेष महत्व है और इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चन करते हैं, खास करके रात को, क्योंकि समझा जाता है कि लक्ष्मी संध्या समय में ही घर पर आती है और फिर अगर टिक जाती है तो हमेशा के लिए आपके घर में वास कर लेती है और इसके कारण आपको पैसों की कोई भी तकलीफ़ नहीं होती और आपका धन बढ़ता ही जाता है। तो इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और ख़ास करके लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाना है या अर्पण करना है। इससे क्या लाभ हो सकते हैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो धन लाभ होता है, कुटुंब की समृद्धि बढ़ती है, किए हुए पापों का नाश होता है, कुटुंब में सुख शांति आनंद उल्लास रहते हैं और कुटुंब पर आने वाली जो बाधाएं होंगी वह सारी दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं द्वादशी की, जिसको वाघ बारस भी कहते हैं, वाक बारस भी कहते हैं, वच्छ बारस या वच्छ द्वादशी भी कहते हैं, वसु बारस या वसु द्वादश भी कहते हैं, गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं और नंदिनी व्रत भी कहते हैं। यानी बहुत सारे नाम हैं इस दिन के लिए। इस दिन की जो विशेषता है उसके बारे में आगे बताने जा रहा हूँ। इसको वाघ बारस नाम इसलिए दिया गया है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ अम्बा ने इसी दिन वाघ पर सवारी की थी। एक और कथा है, वच्छवन में गाय बछड़े को गोपालक गौचारण करा रहे थे, तभी ब्रह्मा जी आए और उन्होंने क्या किया, सारे गाय बछड़े जो थे उनको और गौपालक को स्वर्गलोक में ले गए। उनको लगा कि अब यहाँ कोई नहीं रहेगा, इसीलिए जब वापस आके ब्रह्मा जी ने देखा तो सबके सब गाय बछड़े और गौपालक वहीं पर थे। तभी उनको पता चला कि ये सारी भगवान की लीला है, यानी कि कृष्ण की लीला है। कृष्ण जो विष्णु के अंश थे, इसीलिए इस दिन विष्णु का बहुत महत्व है और उनकी पूजा भी की जाती है और साथ साथ में गौ और बछड़े की पूजा भी की जाती है। एक और भी कथा है जो प्राचीन ग्रंथों में दी गई है। किसी ज़माने में एक राजा था जिसकी 2 रानियाँ थी, सीता और गीता, और राजा के पास एक भैंस थी, गाय थी बछड़े के साथ। सीता को भैंस पसंद थी और गीता को गाय और बछड़ा पसंद था, परंतु 2 रानियों में कुछ अनबन थी, मनमुटाव था। इसीलिए किसी ईर्ष्यावश सीता ने बछड़े को मार डाला और गेहूं के खलियान में यानी कि ढेर में उसको छुपा दिया। उसके बाद जब राजा भोजन करने बैठा तो उसको भोजन में रक्त दिखाई देने लगा, पानी में भी रक्त दिखाई देने लगा। जहाँ जहाँ वो नज़र करता सभी जगह पर रक्त और मांस दिखाई देते। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई और उससे पता चला राजा को कि उसकी एक रानी जो सीता है उसने बछड़े को मार डाला है और गेहूं के खलियान में छुपा दिया है। राजा ने पूछा इसका समाधान क्या हो सकता है। तभी आकाशवाणी ने जवाब दिया कि आप गाय और बछड़े की पूजा करो, जो बछड़ा मर गया है वो वापस जीवित होगा। राजा ने ऐसे ही किया, व्रत किया, गौ और बछड़े की पूजा की तो मरा हुआ बछड़ा भी वापस जीवित हो गया। तब से यह माना जाता है कि इस दिन जो भी लोग गाय और बछड़े की पूजा करते हैं वह जीवन में सारी खुशियाँ, संपत्ति, धन दौलत सब कुछ पा लेते हैं।
और उसी दिन से यह प्रथा चली आई है। इससे क्या क्या हमें मिलता है, क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में भी देखते हैं। इसके कारण आपका घर हमेशा धन धान्य और संपत्ति से भरा रहेगा। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। संतान की आयु बढ़ती है, संतान का संरक्षण होता है और संतान की इच्छा होती है लेकिन संतान नहीं होते हैं, उनको इस व्रत और पूजा से संतान की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों दिन है वह पवित्र है। व्रत उपवास करें, जैसे कहा गया है, विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करें, गौ बछड़े की पूजा करें, परंतु वाक बारस को एक ध्यान रखना है कि दूध और गेहूं से बनी कोई चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि बछड़े को काट के गेहूं के खलियान में दबा दिया था और गाय ने दूध देना बंद कर दिया था इसके कारण। तो यह मान्यता भी है कि उस दिन लोगों को दूध की कोई भी चीज़ बनी हुई है या गेहूं की कोई चीज़ बनी हुई है उसको नहीं खाना है। और ये पुराण की कथाओं के अनुसार कथा और उसका परिणाम मैंने बता दिया है, आप ज़रूर करें। पूरा साल आने वाला जो है आपके घर में धन धान्य संपत्ति और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके संतान सुख समृद्धि पाए और सारी ज़िंदगी आप खुशहाल रहें, बस यही अभ्यर्थना। और आने वाली दिवाली के पर्व की आपको शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक नमस्कार।